नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हार गए, DG ISPR हार गए। यह स्टोरी है आज के हमारे इस व्लॉग की। इमरान खान जीत गया, उसका नज़रिया जीत गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। यह है हमारी इस व्लॉग की स्टोरी। इस स्टोरी पर जाने से पहले ज़रा आज थोड़ा सा सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले लेते हैं। आज था सेनेट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में भी। तो सेनेट के इलेक्शन से पहले बहुत कुछ दंगा फसाद होता रहा और बुलंद बांग दावे किए जाते रहे, और उससे पहले भी ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म हो गया है। सेनेट का इलेक्शन हुआ और बिला मुकाबला वाला जो सिलसिला था वो भी ख़त्म हो गया और वोटिंग हुई। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जो वोटिंग हुई उसमें तमाम के तमाम वोट पूरे के पूरे निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने हासिल किए। 6 सीटें वो जीत गए, 5 अपोजिशन जीत गई, और कोई एक MPA भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो अपने नज़रिए से नहीं हटा और उनका वोट कोई खरीद नहीं सका और वो कायम दायम रहे। जबकि उससे पहले ये कहा जा रहा था, गवर्नर हाउस से भी ये खबरें आ रही थी, इस्लामाबाद से भी आ रही थी, रावलपिंडी से भी आ रही थी, बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी, रायगढ़ से भी आ रही थी कि जनाब हम 25 करोड़ का खरीद लेंगे, हम 30 करोड़ का वोट खरीद लेंगे, हम 6 सीटें साथ निकाल सकते हैं, हम 7 निकाल सकते हैं, हमारे साथ 25 MP हैं, हमारे साथ 30 MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो लिहाजा ये जमात ख़त्म हो चुकी है, ये तितर बितर हो जाएगी, इसके पल्ले कुछ नहीं है, इमरान खान अकेला रह गया है, लिहाजा अब ये मामला ख़त्म, मामला ठप, ये कहा गया। और इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद जो नंबर निकले वो पूरे के पूरे निकले। ये पहला एक आपको धचका लगा। उसके बाद पंजाब में चले जाएं, पंजाब में बदतरीन किस्म की फसाइयत है। आप हल्का सा सांस भी ले लें, आप पे मुकदमा हो जाता है। आप इमरान खान का नाम ले लें, मुकदमा हो जाता है। आप रैली निकालें, मुकदमा हो जाता है। जेलें भरी पड़ी हैं, एलानिया और गैर एलानिया तौर पे ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन पंजाब से भी एक भी MPA नहीं बिका और तमाम के तमाम वोट जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वोट जो हैं वो इंटैक्ट रहे। कोई एक MPA भी इधर उधर नहीं हुआ। ये तो हुआ पार्टी का, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये पार्लिमानी पार्टी जो है इसके 3 ग्रुप हैं, इसके 5 ग्रुप हैं, इसके 7 ग्रुप हैं, ये कहा जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs ने पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टी डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा। वो जेल में है और उन्होंने अपनी पार्टी को संभाला दिया। ये तो एक बात होगी। दूसरी जानिब जो सरकारी दानिश्वर हैं वो क्या कर रहे हैं, जो प्रो नून भी हैं और जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक ही बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत हार गई, मिर्ज़ा अफरीदी जीत गया, जमहूरियत हार गई, दौलत जीत गई। मिर्ज़ा अफरीदी को वो आगे कर रहे हैं एक सीट की बुनियाद पे, और उसका फैसला इमरान खान साहब ने किया। अब ये सारी बातें कन्फर्म हो चुकी हैं, तो इसको बयानी को बनाने की कोशिश की जा रही है और जो असल बात है वो नहीं कर रहे। असल बात क्या है? क्योंकि असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना था। 3.5 साल, पौने 4 साल हो गए। पहले जनरल बाजवा और उसके बाद फिर ये बयानिया बनाया फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने, और उनकी तर्जुमानी की DG ISPR ने, और वह मुसलसल 9 मई के बाद से, ख़ास तौर पर 9 मई से लेकर 9 मई 2023, फिर 9 मई 2024, फिर 9 मई 2025, 2 साल से 2 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। 26 महीने से एक ही बयानिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी है, फसादी है, दहशतगर्द है और ये फ़ौज की मुखालिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले गंडापुर का फार्मूला जो है वो काम कर गया है सेनेट में, और कुछ अदाद शुमार अब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये बात मैंने सेनेट इलेक्शन से पहले भी कही थी, लेकिन शायद किसी ने तवज्जो नहीं दी। कम से कम 1 सीट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें गंडापुर ने गिफ्ट की हैं इस वक्त PDM की जमातों को। कम से कम 1 सीट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो कन्फर्म है, और वो मैं आपको बता देता हूँ। मुराद सईद को जो एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, ये ज़रा चार्ट आप देखिए, इसमें पहली लाइन में मुराद सईद हैं, इनको एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं 8। फैसल जावेद खान को एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं 4, मिर्ज़ा अफरीदी को 3 और नूरुल कादरी को 3। अगर इन सारे वोट्स को आप जमा कर लें तो टोटल 18 वोट ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाया हुए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 18 वोट इस तरह के पड़े जो ज़ाया हो गए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्लमंदी से इलेक्शन लड़ती,
या उनकी नीयत होती है एक सीट और निकालने की, या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इजाज़त होती जो दस्तयाब की आदत है पीटीआई की उनको कि वो एक सीट और निकाल लें, क्योंकि देखें ना 2/3 अक्सरियत भी तो पूरी करनी थी ना। वो जो एक गोल्डन फिगर था 5 सेनेटर्स का, वो भी अपोजिशन को देना था। लिहाजा कौमी असम्बली में तो उन्होंने अपनी 2/3 अक्सरियत पूरी कर ली है। अब सेनेट में उन्हें 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, ताकि इसके बाद जब भी वो कभी आईनी तरमीम करें तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, या उन्हें दोबारा मार धाड़ ना करनी पड़े, बंदे ना उठाने पड़े, एमएनए जो हैं या सेनेटर जो है उनको गायब ना करना पड़े। तो बस किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अपोजिशन के बंदे इकट्ठे किए, उनसे आईनी तरमीम करवा ली, जो दिल किया, चाहे वो फाटा को वापस ले जाएं, चाहे वो मादनियात छीन लें खैबर पख्तूनख्वा की, जो मर्जी करें वो उनकी मर्जी है। बहरहाल ये तो फिगर जानबूझकर ऐसा लगता है कि बंदोबस्त किया गया कि 5 सीटें अपोजिशन को देनी है। अब ये देखें कि 18 इजाफी वोट जो ज़ाया किए गए, जिनमें 8 वोट मुराद सईद को, 4 फैसल जावेद को, 3 मिर्ज़ा को और नूरुल हक कादरी को दिए गए। ये 18 वोट अगर ना दिए जाते और ये खुर्रम ज़ीशान को पड़ जाते या ये इरफान सलीम को पड़ जाते तो वो भी सेनेटर बन जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ जनाब भारत का जहाज़ एयर इंडिया का एक दफ़ा फिर एक हादसे का शिकार हो गया है, और इस हादसे में क्या हुआ, लैंडिंग के दौरान ये हादसा पेश आया है। इतनी अभी डिटेल्स अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद आगे चल के भी बताऊँगा। और एक और फ़िज़ाई हादसा जो है वो बांग्लादेश में हुआ है, जिसमें कई हलाकतें हुई हैं, और ये जहाज़ जो है एक कॉलेज के ऊपर गिर गया। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है जो आई है, इसकी डिटेल्स भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जी, पहले ज़रा पाकिस्तानी खबरें शेयर कर लें, उसके बाद बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ भी आएंगे। सेनेट का इलेक्शन जनाब कल रात के टॉक शोज़ के अंदर जो है वो काफ़ी मारामारी होती रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए बड़ा मुश्किल था कि उसे डिफेंड किया जा सके। जिस तरीके से मैच फिक्स किया गया सेनेट के हवाले से अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान, और साथ ही साथ जो नाराज़ अरकान थे जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि जनाब एक नया इनकलाब आ गया है और वर्करों की सुनी जाएगी, बस बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कुछ भी, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ जो है वो जिस तरह 7 अप के अंदर से गैस लीक होती है ना, बिल्कुल उस तरह ठंडा हो गया जाम, और पता लग गया कि जनाब जो स्टेटस को बाकी जमातों में चलता है वैसे ही जो है वो इधर भी वैसे ही चलेगा। बहरहाल अब जब सेनेट का हाउस जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से के 11 सीटें थी, पंजाब की 1 सीट थी, उसमें भी कल इलेक्शन हुआ था। भारी अक्सरियत से नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो वहाँ पे जीत गए। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब सबसे बड़ी जमात बन गई है सेनेट के अंदर। 26 सीटें अब उनके पास हैं, पीटीआई के पास 22 नशिस्तें हैं और मुस्लिम लीग नून के पास 20 हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के पास जनाब 95 के ऐवान में जो है वो 59 अरकान की हमायत जो है वो उसे हासिल हो गई, और इसके मुताबिक जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आ गई है। और सेनेट में एमक्यू के पास 3 नशिस्तें हैं, बीएनपी और मुस्लिम लीग काफ की 1-1 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 4, एएनपी की 3, नेशनल पार्टी की 1 और आज़ाद सेनेटर्स की तादाद जो है वो 5 है। अच्छा,